गाजियाबाद से खबर है, जहां पर मुरादनगर में शमशान घाट का लेंटर गिर गया, जिसकी वजह से शमशान घाट में लेंटर गिरने के बाद कई लोग इस लेंटर के गिरने के बाद उसमें दबकर उनकी मौत हो गई है। तो लेंटर गिरने के कारण 11 लोग अब तक बताए जा रहे हैं जो इस हादसे में जिनकी दर्दनाक मौत हुई है। अब तक 20 लोगों के मलबे से निकाला जा चुका है। 20 लोगों को मलबे से निकालने के बाद 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे लोग, जिस दौरान यह हादसा हुआ। शमशान घाट का लेंटर गिर गया, जिसके वजह से ये भीषण हादसा गाजियाबाद में देखने को मिला। पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है सरकार, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो घायलों के बेहतर इलाज सुनिश्चित कराने के निर्देश योगी आदित्यनाथ ने जारी कर दिए। घटना की जांच रिपोर्ट देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। बारिश की वजह से शमशान घाट का लेंटर गिरा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि घायलों के बेहतर इलाज सुनिश्चित कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। घटना की जांच रिपोर्ट देने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। जो घायल लोग बताए जा रहे हैं उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया उनके इलाज के लिए। अंतिम संस्कार में शामिल होने जो लोग पहुंचे हुए थे इस शमशान घाट में, गाजियाबाद का शमशान घाट बताया जा रहा था, जहां पर शमशान घाट का लेंटर गिर गया। करते जॉब कर लेते हैं। हाँ। तो नया लेंटर पड़ा है तो उसके नीचे ही खड़ी है। कितने दिन पहले पड़ा है नया लेंटर? 2-3 महीने पहले मेरे हिसाब से। अच्छा। मेरे सामने पड़ा था। अच्छा। और एकदम से धड़ाम से नीचे पूरा लेंटर है। कितने लोग होंगे उस लेंटर के नीचे? जी हमें तो अपना मालूम है कि मेरे ख्याल में 85 तो मर गए होंगे। 85 मर गए होंगे, मतलब बड़ी संख्या में। तो इस पे अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, आपसे जानकारी चाहेंगे। तो गाजियाबाद से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बारिश की वजह से शमशान घाट का लेंटर गिर गया। सीएम योगी ने गाजियाबाद के हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए दुख जताया। पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है सरकार, सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है। तो ऐसे में गाजियाबाद से जो खबर सामने आई, बेहद दुखद खबर। मुरादाबाद में शमशान घाट का लेंटर गिरा। शमशान घाट में 1 महीने पहले नया लेंटर बना था। गाजियाबाद में ये बताया जा रहा है कि शमशान घाट का लेंटर गिर गया, जिसके वजह से 11 लोगों की इस लेंटर में दबने की वजह से मौत हो गई। वहीं 20 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो गाजियाबाद में मुरादनगर में शमशान घाट का लेंटर गिरा है। शमशान घाट में 1 महीने पहले ये नया लेंटर बनाया गया था। शमशान घाट में नगर पालिका ने लेंटर को बनवाने का काम किया था। 40 फुट लंबा ये लेंटर बताया जा रहा है जो गिर गया। तो शमशान घाट में नगर पालिका ने ये लेंटर बनवाने का काम किया था, जिसकी आज उस लेंटर के गिरने की खबर सामने आई गाजियाबाद से। वो दुखद घटना जिसने सबको हिलाकर रख दिया। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, आपसे जानकारी चाहेंगे, शमशान घाट का जो लेंटर गिरा, इस पर क्या अब तक प्रशासन की तरफ से कोई पहल की गई है? क्या उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी किया गया है? गौरव, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कुछ ऑफिशियल बयान देने से अभी बच रहे हैं। लेकिन यदि सूत्रों की माने तो लगभग 1 महीने पहले ये 40 फुट लंबा कॉरिडोर तैयार किया गया था, जिसमें 40 फुट लंबा ये लेंटर था, जो कि लगभग 10 फुट चौड़ा था, जिसके अंदर इसको 1 महीने पहले कंस्ट्रक्शन करके इसको तैयार किया गया था। इसमें नगर पालिका की जो ईओ है निहारिका, उनके संरक्षण में ये पूरा का पूरा लेंटर तैयार किया गया था। और जिसके बाद ये अचानक 1 महीने बाद ये पहली ही बारिश हुई है और उसी बारिश में भरभरा कर गिर गया, जिसमें 10 से ज्यादा जो लोग हैं उनकी कैजुअलिटी पे मौत हुई है और कम से कम 20 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। तो गौरव, सवाल यहाँ ये बनता है कि अगर 1 महीने पहले ये लेंटर बनाया गया था तो इसमें इतनी लापरवाही कैसे बरत दी गई कि 1 महीने में ही जो पहली बरसात में ये लेंटर गिर गया, इतने लोग हादसे का शिकार हो गए? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अपनी प्रशासनिक अधिकारियों से यदि बात की जाएगी तो उसे वो जांच का विषय बनाकर फाइलों को लंबा चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सब बड़ी चीज है कि एक कंस्ट्रक्शन को, जो एक लेंटर को जिसे डाला जाता है, लगभग 15 से 20 दिन बाद खोला जाता है, जबकि यदि मौसम में नमी होती है तो 20 से 25 दिन के बाद लेंटर खोला जाता है, जब वो पूरी तरीके से मजबूत हो जाता है। लेकिन 1 महीने बाद, अपनी मियाद खुलने के बाद 1 महीने के अंदर यदि लेंटर भरभरा कर गिर जाता है तो कहीं ना कहीं जो मटेरियल है उसकी समय रहती
जांच नहीं की गई और जिसमें जो अधिकारी हैं उन्होंने जब कंस्ट्रक्शन किया जाता ठेकेदार की तरफ से तब इस पे पूरी तरीके से जो उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी, जो उनका दायित्व था, उनका निर्वहन ना किया और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा है। गौरव, वैसे ये कहा जा रहा था कि जो लोग वहां पर शमशान घाट में पहुंचे हुए थे अंतिम संस्कार करने के लिए, कितने कुल लोग बताए जा रहे थे इस शमशान घाट में पहुंचे हुए थे जिस समय यह हादसा हुआ था? देखिए, जिस समय यह हादसा हुआ है लगभग 70 से 80 लोगों के होने की आशंका बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ के जो मृतक हैं वो काफी चर्चित लोग थे और उनकी अच्छी खासी उठपैठ थी, जिसके चलते बड़ी संख्या में उनकी दुखद घटना पहुंचने के बाद लोग यहाँ पर पहुंचे थे और उस बाद अचानक ही जिस तरीके से ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो लगातार पहुंचा हुआ है। जो स्थानीय लोग थे वो बड़ी संख्या थे और यदि चश्मदीदों की माने तो जिस समय पंडित जी अग्नि दाह संस्कार के बाद शांति पाठ करते हैं, शांति पाठ के लिए जब लोगों को बुलाते हैं तो उस दौरान शांति पाठ के लिए लोग सब एक ही जगह सिलेंडर के नीचे एकत्रित हुए थे। इसी दौरान जब पंडित जी ने शांति पाठ के मंत्र पढ़ना शुरू ही किया था कि उसी दौरान ये 40 फुटा लेंटर भड़बड़ा कर गिर गया। जो जहां था वो जस का तस लेंटर के नीचे दब गया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो जो लोग इसमें दबे हैं उनमें से कुछ लोगों की बहुत ही दर्दनाक मौत भी हुई है। जी तो गौरव, क्या अपडेट है फिलहाल, क्योंकि अब तक तो जो पता चल पाया था 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, तो क्या ये आंकड़े और बढ़ने के आसार हो सकते हैं या बढ़ चुका है? यदि चश्मदीदों की माने तो ये आंकड़े जरूर बढ़ जाएंगे, क्योंकि 40 से ज्यादा लोग मौके पर थे सिलेंडर के नीचे और जब जो चश्मदीद है उनका कहना ये है जो जहां था वो वहीं का वहीं रह गया, किसी को भी समय नहीं मिल पाया इस लेंटर से बाहर आने का। यानी गौरव, बचाव कार्य अब भी जारी है? जी बिल्कुल, लगातार प्रशासन की टीम और एनडीआरएफ की टीम जो मलबा है उसे संभाल कर निकाल रहे हैं। उसमें किसी के दबाव होने की आशंका भी फिलहाल तो नहीं जता रहे, लेकिन फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो गाजियाबाद से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर शमशान घाट के लेंटर गिरने की खबर सामने आई। अब तक 20 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। 20 लोगों को निकाला जा चुका है, लेकिन और भी कई लोग दबे होने की आशंका जताई गई है। वहीं अंतिम संस्कार में शामिल हुए लोगों के जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो करीब करीब 40 की संख्या बताई जा रही है कि 40 की संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित थे उस दौरान जिस दौरान ये हादसा हुआ। और उसके बाद से 20 लोगों को घायल अवस्था में यहाँ मलबे से निकाला जा चुका है। तो वहीं 11 लोगों की मौत की पुष्टि भी अब तक की जा चुकी है। मुरादनगर में शमशान घाट के लेंटर गिरने की खबर हम आपको बता रहे, 40 फुट ये लेंटर बताया जा रहा था कि घटना की जांच रिपोर्ट देने के निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी कर दिए हैं। और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का यह भी कहना है कि जो घायल है और जो मृतक है उनके परिजनों के साथ सरकार खड़ी है। साथ ही दुख भी व्यक्त किया है योगी आदित्यनाथ ने। इस पूरे मामले में 20 लोगों को अब तक मलबे से निकाला जा चुका है, तो वहीं 11 लोगों के मरने की पुष्टि की जा चुकी है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। और अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे जो लोग, उसके बाद से यह हादसा हुआ। लेंटर अचानक गिर पड़ा, जिसके वजह से जो 40 लोग बताए जा रहे हैं कि करीब करीब 40 लोग उस दौरान हादसे के वक्त मौजूद थे वहां पर जिस दौरान ये लेंटर गिरा। उसमें 20 लोगों को मलबे से अब तक बाहर निकाला जा चुका है। बचाव कार्य अब भी जारी है। लोगों को बाहर निकालने के प्रयास में वहां पर प्रशासन अलर्ट पर है, जुटी हुई है, लगातार कोशिशें कर रही है कि मलबा हटाया जाए और जल्द से जल्द जो लोग बाकी रह गए हैं उन्हें भी बाहर निकाला जाए, जिसमें से 11 लोगों की मरने की पुष्टि की गई है। तो वहीं 20 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। तो इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है और साथ ही ये भी कहा है कि घायलों के साथ और मृतक के परिजनों के साथ सरकार खड़ी है। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि ये लेंटर बीते 1 महीने पहले ही बना था और 1 महीने के बाद ही ऐसी घटना घट गई। तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी इसमें देखी जा सकती है। जो सामग्री का इस्तेमाल किया गया था इस लेंटर को बनाने में, उसमें क्या कोई मिलावट की गई थी या आखिर कहां पर लापरवाही बरती गई कि 1 महीना सिर्फ वक्त बीता था इस लेंटर को तैयार किए हुए और अचानक से लेंटर इस तरीके से भरभरा कर गिर गया। मामूली से कुछ वक्त की बारिश थी जिसके बाद से यह हादसा हुआ है। तो गाजियाबाद की खबर हम आपको बता रहे, जहां पर घटना की जांच में लगातार प्रशासन जुड़ी हुई है। काम की कमी होने की वजह से यह हादसा बताया जा रहा है। मुरादनगर में शमशान घाट का लेंटर गिर गया। हादसे के पीछे सामने बड़ी लापरवाही बताई जा रही है कि बड़ी लापरवाही होने की वजह से यह हादसा हुआ। 1 महीने पहले लेंटर का निर्माण कराया गया था, लेकिन शमशान घाट में नगर पालिका ने ये लेंटर बनवाया था, जिसके बाद से 1 महीने पहले ये लेंटर बना था, जिसके बाद आज ये हादसा गाजियाबाद के मुरादनगर से सामने आया। शमशान घाट का लेंटर गिर गया, जिस दौरान
अंतिम संस्कार के लिए करीब करीब 40 की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, लोग जुटे हुए थे। उस दौरान यह हादसा हुआ। अभी हमने अपने संवाददाता से जब बातचीत की तो संवाददाता ने भी यही बताया कि जिस दौरान पंडित जब वो मंत्रों का उच्चारण करना उन्होंने शुरू ही किया था, अचानक से भरभरा कर ये लेंटर गिर पड़ा और उस दौरान करीब बताया जा रहा है कि 30 से 40 लोगों की संख्या वहां पर थी और उस दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें से 20 लोगों की अब तक घायल होने की पुष्टि की गई है। उन्हें नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। तो वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि 11 लोगों की मौत की भी पुष्टि कर दी गई है, लेकिन अभी लोग ये आशंका जता रहे हैं कि अभी घायलों की संख्या और बढ़ सकती है, मृतकों की संख्या भी और बढ़ सकती है, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है। साथ ही ये भी कहा है कि जो घायल है और जो मृतक के परिजन हैं उनके साथ सरकार खड़ी है। जांच के आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। तो 15 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये नया अपडेट निकल कर सामने आया। हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर मुरादनगर में शमशान घाट का लेंटर गिर गया, जिस वजह से ये भीषण हादसा देखने को मिला। तो 1 महीने पहले ही लेंटर का निर्माण करवाया गया था। शमशान घाट में नगर पालिका ने बनवाया था लेंटर। तो हमारे संवाददाता सीधे शमशान घाट से जो गाजियाबाद में घटना घटी वहां पर हमारे संवाददाता मौजूद है गौरव यादव, उनके पास सीधे चलेंगे। गौरव, आपसे जानकारी चाहेंगे फिलहाल के क्या कुछ अपडेट्स है? जी बिल्कुल, देखिए हम इस समय घटनास्थल पर हैं, ग्राउंड जीरो पे हैं। आप देखेंगे ये वो जगह है जहां पर ये कॉरिडोर बना हुआ था। लगभग 30 से 40 फुट लंबा ये कॉरिडोर है, जिसमें आप सरियों का जंजाल देख रहे होंगे और किसी भी सरिये पर जो मटेरियल है वो लगा हुआ नहीं दिख रहा होगा। यानी कि साफ तौर पर देखने को मिल सकता है कि नगर पालिका के द्वारा कितना तरीके से सामग्री इस्तेमाल करके जो माल है वो तैयार करवाया गया था। ये कॉरिडोर तैयार कराया गया था, जिस कॉरिडोर में 40 से ज्यादा 40 फुट से ज्यादा लंबा ये कॉरिडोर था, जिसमें 70-80 लोग थे जो यहाँ पर खड़े होकर शांति पाठ कर रहे थे और इसी दौरान भरभरा कर ये पूरा का पूरा लेंटर नीचे गिर गया। आप देखेंगे कि ये पूरा लेंटर है, 40 फुट लंबा कॉरिडोर है, जिस कॉरिडोर में लगभग 11 लोगों की मौत होने की पुष्टि हो चुकी है। 20 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इसमें घायल हो चुके हैं, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं यहाँ पर जो मौके पर जो अधिकारी हैं, ईओ हैं, वो अभी केवल फाइल खंगाल रही हैं। ठेकेदार का उन्हें नाम तक नहीं पता, या हो सकता है कि बताने नहीं चाहती हो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है, जिस अधिकारी के संरक्षण में पूरा काम होता है उस अधिकारी को यदि कॉन्ट्रैक्टर का नाम बताने के लिए फाइल खंगालने की जरूरत पड़ती हो तो कहीं ना कहीं अंदेशा है कि उसकी कितनी बड़ी मिलीभगत हो सकती है। लेकिन गौरव, जरा हमें ये बताइए कि जब 1 महीने पहले ही इस लेंटर को तैयार किया गया था और अभी आपने भी कहा कि पहले इसके एक तरीके से पहले तो जांच होनी चाहिए थी कि क्या ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है कि इसे लोगों के लिए खोला जाए, लेकिन अगर 1 महीने पहले ये लेंटर बना था, पहली बार इसमें इस तरीके से ये भरभरा करके अगर लेंटर गिर गया तो लापरवाही का ये जो जिम्मा है वो किसके सर पर फोड़ा जाए, उसका ठीकरा किसके सर पर फोड़ा जाएगा और किस आधार पर इसे खोला गया हम लोगों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि यदि कोई भी लेंटर डाला जाता है तो यदि गर्मी का मौसम है तो कम से कम 15 से 20 दिन लिए जाते हैं और यदि सर्दी का मौसम आता है तो लगभग 25 से 30 दिन का समय होता है, मुआद होती है, जिसके बाद लेंटर को खोला जाता है और उसके बाद भी लेंटर को तराई की जाती है, जिससे कि उसमें के गिरने की आपसे कुछ क्षतिग्रस्त होने की कोई आशंका ना हो। लेकिन आपको मटेरियल दिखाएंगे, आपको समझ जाएंगे बखूबी देख करके किस तरीके का मटेरियल यहाँ पर लगाया था। ये मटेरियल है जिसमें आप साफ तौर पर देखेंगे एक एक रोड़ी तिनके की तरफ अलग अलग बिखरी हुई है, क्योंकि अभी गीला है इसलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत ये चिपकन मिलेगी, नहीं तो आपको इस पूरे के पूरे मटेरियल में कहीं भी मजबूती देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल जैसे मिट्टी टूट जाती है ना, खंड खंड बिखर जाती है, उस तरीके से ये मटेरियल बिखरा पड़ा है। यहाँ आप साफ तौर पे देखेंगे कि खंड खंड बिखरा पड़ा है, जबकि एक समीक्षा अधिकारी ईओ जिसको ये देखना चाहिए था कि कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है, जेई होता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, एसडीओ होता है, सभी के दायित्व होते हैं कि जांच करना और इस जांच को ना करना, एक अधिकारियों की लापरवाही, ठेकेदार की लापरवाही कितने लोगों की जान पर बनाई, ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये वो कंस्ट्रक्शन साइट है जिस साइट पर अभी पूरी तरीके से रंगाई पुताई भी नहीं हुई थी, अंडर कंस्ट्रक्टेड थी पूरी तरीके से, ये 1 महीने पहले बना है, लेकिन लापरवाही अधिकारियों की जान पर बनाई स्थानीय लोगों की। और यही वजह है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर महज 1 महीने में 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कई लोग ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत। गौरव, इस लेंटर के
कंस्ट्रक्शन का काम किसको दी गई थी, किसको ये जिम्मा सौंपा गया था कि वो इस लेंटर का निर्माण करवाए? क्या वहां पर अभी उनके तरफ से कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो इस पर कोई अपना स्टेटमेंट जारी कर सकता है? और क्या वो इतने लोगों की मौत होने के बाद से वो जिम्मेदारी लेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज है जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार यहाँ से अपने आप को बचाते नजर आ रहे हैं। जो अधिकारी हैं वो मौके पर नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है जो ईओ नगर पालिका है निहारिका, वो उनका कहना यह है कि अभी पता कर रहे हैं, फाइल में नाम ढूंढ रहे हैं। यानी कि एक कंस्ट्रक्शन साइट, एक कॉन्ट्रैक्ट जिसको मिलता है उसकी पूरी फर्म ली जाती है, कॉन्ट्रैक्टर का नाम पता होता है, टेंडर डलता है, उस प्रक्रिया के तहत कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाता है। या तो बिना किसी प्रक्रिया के किसी अपने निजी आदमी को लाभान्वित करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, या अधिकारियों की मिलीभगत रही कि वो जैसा चाहो वैसा बना दो, कोई जांच करने नहीं जाने वाला। और वही कारण हुआ कि अभी तक उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम सामने नहीं आ पाया है जिस कॉन्ट्रैक्टर ने ये पूरा का पूरा कॉरिडोर तैयार किया, जो कॉरिडोर स्थानीय लोगों के लिए मौत का कारण बन गया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको हमने मटेरियल दिखा दिया, आप ये देखेंगे पूरा जाल है, लोहे का ये वो जाल है जो इसमें डाला गया था, सरिये डाले गए थे। लेकिन सरियों की स्थिति देखकर आपको साफ तौर पर समझ में आ सकता है कि किस तरीके का मटेरियल लगा होगा। किसी भी सरिये पर कोई भी मटेरियल चिपका हुआ नहीं है। जबकि आमतौर पर देखा जाता है कि जब किसी लेंटर की तोड़ाई की जाती है, किसी लेंटर को तोड़ा जाता है, तो बड़ी मुश्किल से लेंटर है वो सरिये से हटाया जाता है, सरिये निकाले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा लेंटर ही। गौरव, आपके पास कुछ आसपास में कुछ लोग भी हमें नजर आ रहे हैं, जरा एक बार आप उनसे भी पूछ करके देखिए कि क्या जो 1 महीने पहले जब इसका निर्माण करवाया जा रहा था, क्या तब उसके बाद से कोई भी अधिकारी वहां पहुंचा था इसकी जांच पड़ताल करने के लिए कि ये ठीक अवस्था में है या नहीं, सही तरीके से बन चुका है या नहीं, क्या आम लोगों के लिए क्या खोला जाना चाहिए या नहीं? चलिए ठीक है, बात करते हैं स्थानीय लोगों से, चलकर बात कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि स्थानीय लोगों ने जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था इसको लेकर यहाँ पर अधिकारियों को आते हुए देखा था या नहीं देखा था, और किस तरीके से उनकी यहाँ पर जब ये कंस्ट्रक्शन हुआ था। आप यहीं के निवासी हैं क्या? यहाँ पर स्थानीय यहाँ के जो अधिकारी हैं वो आते थे कभी जांच करने? कभी नहीं आते थे। कभी किसी भी अधिकारी को यहाँ पे जो ठेकेदार था, क्या उसके बारे में कोई जानकारी है? ठेकेदार के बारे में ठेकेदार को भी कभी नहीं देखा गया? लेबर को देखा गया था? लेबर पर। अच्छा, अब तो कभी कोई अधिकारी जांच करने के लिए पहुंचा हो? ना, कभी नहीं पहुंचा। ठीक है गौरव, लोग साफ तौर पे कह रहे हैं। और ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो नगर पालिका से निहारिका ने तो ये कह दिया कि इस पर जांच बिठाई जा रही है अब तक, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का कोई नाम सामने नहीं आया। और ये जो हादसा हुआ, ये बेहद दुखद खबर जिस पर सीएम योगी ने भी शोक व्यक्त किया है, दुख व्यक्त किया है।